Hello students, so we have started our lesson that is reproduction in lower and higher plants, and in that lesson we have studied this double fertilization process and the entry of pollen tube into the ovule, this part in the earlier session. Today we are going to discuss about the development of endosperm. Okay, so this part you have studied when there is double fertilization process. In this fertilization, when there is triple fusion, so in the triple fusion, when this triple fusion occurs, so there is formation of a primary endosperm nucleus, that is called as PEN. Okay, so here we are going to discuss about that part, that is the development of endosperm, that how this endosperm it gets developed in three different ways. Okay, so let's discuss about this part in detail. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म का जो ये पार्ट है, इस पे आपको अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया तो वेल एंड गुड, बट इस पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर टाइप जो है फर्स्ट, सेकेंड है सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. तो अगर आपको एक एक पूछा जाता है तो इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे. तो इसको याद रखने का सबसे जो स्टडी का एक मेथड है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. न्यूक्लियर, सेल्युलर और हेलोबियल, ये जो तीनों तरह के टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म इसमें दिए हुए हैं, इसको आप तीन, आपका जो नोटबुक है उसको आप तीन में डिवाइड करो. उस पेज को, एक पेज को तीन में डिवाइड करने के बाद जितना भी न्यूक्लियर का आप कैरेक्टरिस्टिक्स अभी स्टडी करने वाले हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट वाइज आप उसमें लिखो. वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको कौन से पॉइंट्स उसमें लिखना है. कंपैरेटिवली न्यूक्लियर का डायग्राम पूरे पॉइंट्स लिखने के बाद, उसके बाद एक लाइन जहाँ पे सेल्यूलर का आप डायग्राम बनाओगे और हेलोबियल के पॉइंट्स आप बनाओगे. इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको जो आपका पेज है उसको आपको तीन में डिवाइड करना है. ओके, तो आप जब इसको तीन में डिवाइड करोगे तो तीन के जो पॉइंट्स है वो भी आप पॉइंट्स कंपैरेटिवली इसमें लिख सकते हो, जिसमें आप लिखोगे न्यूक्लियर, सेकेंड में लिखोगे आप सेल्यूलर, और तीसरे में लिखोगे आप हेलोबियल. ओके, ये तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे इस तरह से चार्ट में लिखने हैं, और ये चार्ट लिखने के बाद आपको तीनों की जो डायग्राम्स है वो आपको कंपैरेटिवली याद करने हैं. ओके, तो ये आपको इजी हो जाएगा याद रखने के लिए और आपको ध्यान में भी रहेगा. सो द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली. जैसे ही ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं पी, ई और एन, ओके, सो ये जब फॉर्म हो जाता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जैसे ही ये फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, देर इज रिपीटेडली इट गेट्स डिवाइडेड, एंड दैट रिपीटेटिव डिविजन इज माइटोटिक डिविजन. ओके, तो माइटोटिक डिविजन होता है, सो यू नो इट राइट. माइटोटिक डिविजन में एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो सेल से चार, इस तरह से वो डिवाइड होते जाते हैं. सो इट बाय दिस माइटोटिक रिपीटेटिव डिविजन इट फॉर्म्स a nutritive tissue. Okay, so that nutritive tissue is called as an endosperm. Here you are talking about the development of endosperm. तो ये post fertilization change है, okay, within the ovule which occurs after fertilization. Hence it is called as post fertilization. Pre fertilization is different and post fertilization changes, these are different. तो the embryo and the endosperm, they are seen to develop simultaneously in this process. The other cells of the embryo sac, they disorganize sooner or later. The formation of triploid endosperm nucleus, it triggers cell division which leads to the formation of the endosperm. जैसे ही triploid endosperm nucleus form हो जाता है, as soon as there is triploid fusion, or as soon as there is formation of triploid endosperm nucleus, so it triggers, या वो ट्रिगर करता है या वो उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है जिसको बोला जाता है सेल डिवीजन, जो ज़रूरी है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए. तो इसमें
आपको 3 डायग्राम्स है। एक हम जो अभी पहले देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियर। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो। देखो यहाँ पे कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं है, जैसे हम जाइगोट या oospore का पहला डायग्राम देखते हैं उसमें। जब इसमें कुछ सेल डिविजन्स हो जाते हैं, ये सेकेंड जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो दिस एम्प्टी पार्ट। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। ओके, सो यू हैव स्टडीड दिस वैक्यूल. V stands for vacuole. Now this is the empty part which is present inside which get formed inside this embryo. Okay, और ये जो जितने भी cells है, you can observe these cells. ये cells कहाँ पे है? These are towards this edge या फिर towards the periphery. ओके, तो ये अंदर एम्प्टी पार्ट है जिसको बोला जाता है वैक्यूल. उसके बाद ये बाजू में ये पूरा जो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो पूरे पेरीफेरी की तरफ ग्रो हो जाते हैं. और एट द एंड देयर इज यू कैन सी द वॉल्स फॉर्म्ड, राइट. सो ये भी जो है एम्ब्रियो, यू कैन सी दिस इज द एम्ब्रियो, राइट, दिस इज द एम्ब्रियो. तो ये वॉल फॉर्मेशन एट द एंड होता है. तो न्यूक्लियर का जो भी डायग्राम है अभी हम उसको, उसके जो पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट. So on the basis of their developmental mode, these 3 types of endosperms, they are divided. These are nuclear type, cellular type and helobial type. Nuclear type क्या है? It is most common type which is found in the endospermic families. इसमें क्या होता है? Primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically बट विदाउट वॉल फॉर्मेशन. और ये जो पॉइंट है ये आपको इसमें लिखना है. ओके, ये जो मैंने आपको बताया ना 1, 2 and 3 आपको चार्ट्स बनाने हैं, तो ये है आपका फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन तो है लेकिन देर जो भी सेल्स फॉर्म हो रहे हैं दे आर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल. तो इसमें आप देख सकते हो देर इज नो वॉल सीन, राइट. जो वॉल है वो एट द एंड फॉर्म होता है. अभी क्या है, there is without wall formation the cells they are divided. पर यहाँ पे क्या है, there is large number of free nuclei formation. Okay, ये है आपका second point. A big central vacuole appears in the center which push the cell nuclei towards the periphery. ये है आपका थर्ड पॉइंट. ओके, जो आपको इसमें लिखना है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन है. जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, अभी डायग्राम को हम डिस्क्राइब कर रहे थे तभी, कि यहाँ पे ये वैक्यूल फॉर्म हो जाता है. वैक्यूल जैसे ही फॉर्म होता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है. तो जितने भी सेल्स डिवाइड होके बन रहे हैं माइटोटिक सेल डिवीजन से, वो सेल्स तो बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, दे गेट पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ये है उसका पेरिफेरल पार्ट. ओके, ये जो आउटर हम पार्ट देख रहे हैं ये है इसका पेरिफेरी. ओके, तो ये जो जितने भी सेल्स है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी पुश हो जाते हैं. Later walls develop between the nuclei, hence the multicellular endosperm is formed. उसके बाद जाके यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन फॉर्म होता है और तब बनता है multicellular endosperm. In several cases the cell wall formation remains incomplete. जैसे wheat है, sunflower है या फिर coconut है. Coconut has multicellular endosperm in the outer part, but free nuclei as well as vacuolated endosperm in the center. Okay, तो ये vacuolated endosperm it is present in the center of the coconut. ये है हमारा फर्स्ट जो आपने देखा डायग्राम. तो ये है फर्स्ट डायग्राम, ये आपको याद रखना है. ये डायग्राम और उसके जितने भी पॉइंट्स है वो आपको एक चार्ट में लिखने हैं. ओके, तो उसके कंपैरेटिवली अभी आप दूसरा जो पार्ट है दैट इज सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, उसके पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखोगे और पॉइंट्स के ठीक नीचे आप उसका डायग्राम बनाओगे. अभी सेल्यूलर में आप देख सकते हो, देखो डायग्राम में भी आपको डिफरेंस समझ में आएगा. सेल्यूलर में आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही डिवीजन होता है, ये oospore है, जैसे ही डिवीजन होता है तो यहाँ पे ये वॉल फॉर्म हो गया, राइट. ये है फर्स्ट वॉल फॉर्मेशन. यहाँ पे फिर से जितना भी डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन है या सेल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे ये वॉल फॉर्मेशन हमको दिख रहा है. ओके, और यहाँ पे एट द एंड में हमको दिखता है एंडोस्पर्म जो फॉर्म हो गया है, राइट. इसका भी ये जो एम्ब्रियो है, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस एम्ब्रियो जो फॉर्म हो गया है यहाँ पे एंड दिस एम्ब्रियो, राइट, जो न्यूक्लियर से या न्यूक्लियर के टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है जो अभी हमने देखा उसके डिवीजन से हो रहा है, राइट. तो ये सेलुलर टाइप ऑफ जो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, इसमें क्या है, देयर इज डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस immediately followed by wall formation. So there is wall formation immediately. Okay,
so that the endosperm is cellular right from the beginning. So right from the beginning there is wall formation, and it is observed in the all 72 families of dicots. ओके तो ये है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. अब ये हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, ये हमारा थर्ड डायग्राम है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंडोस्पर्म इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है ना. जो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन एट द एंड हमको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें एब्सेंट है कम्प्लीटली. यहाँ पे सिर्फ दो ही सेल्स या दो ही डायग्राम दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना. तो ये क्या है हेलोबियल टाइप में. इट अकर्स इन द हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स. तो ये मोनोकोटिलिडॉन्स जितने भी प्लांट्स है उनमें ये होता है. इन दिस केस first division of primary endosperm nucleus is followed by the transverse wall. Now this is the transverse wall. तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिवीजन हो गया. It is followed by the transverse wall which divides the cell unequally. तो ये unequal division है. आप ऑब्जर्व कर सकते हो डायग्राम में. This cell is bigger than this one, right? So this is the bigger cell and this is the smaller cell. So there is unequal division. The smaller cell is called as Chalazal cell. इसको बोला जाता है Chalazal cell. Okay, now this is the Chalazal cell. C stands for Chalaza. और largest जो cell है उसको बोला जाता है micropylar cell. Now this is the micropylar cell. Okay, जो largest cell है उसको बोला जाता है micropylar cell. Then the nuclei in each cell divide by free nuclear division and then walls develop between nuclei in micropylar chamber. It is intermediate between cellular and nuclear type of endosperm. Okay, तो ये है हमारा थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो फॉर्म होता है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स. इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. आप सिर्फ डायग्राम को भी याद रखोगे और डायग्राम को याद करके उसको आप एक्सप्लेन करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. जैसे न्यूक्लियर में वैक्यूल है और सेलुलर और हेलोबियल में ये वैक्यूल कम्प्लीटली एब्सेंट है. अगर आप हेलोबियल की बात करो तो हेलोबियल में दो अनइक्वल सेल्स होते हैं, चलाजिल और माइक्रोपैलर, जो न्यूक्लियर और सेलुलर में कम्प्लीटली एब्सेंट है. ओके, तो इस तरह से आप इसके जो पॉइंट्स है वो आप इस तरह से चार्ट बनाओगे, चार्ट में ये पॉइंट्स लिखोगे और डायग्राम्स आप ड्रॉ करके रखोगे तो आपको ये पूरा पार्ट याद हो जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का जो पार्ट है वी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.